राहुल गांधी जिस तरीके से बैक टू बैक बिहार का दौरा कर रहे हैं, वो एक बात तो साफ कर रहा है कि कांग्रेस कुछ तो चाहती है बिहार में। बिहार में कांग्रेस का प्लान क्या है, किस तरीके से कांग्रेस ने अपना समीकरण बना रखा है, किस तरीके से वो बिहार चुनाव में अपने पार्टी का जलवा बिखेरना चाहती है, ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी क्यों बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं और राहुल गांधी के बिहार दौरे से कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत होगी, ये वो सवाल है। आप सभी को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महज 5 महीने का समय बचा हुआ है। सभी पार्टी अपनी जान झोंकने में लगी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी जान झोंक रही है। सबसे ज़्यादा राहुल गांधी जो है वो बिहार में एक्टिव नज़र आ रहे हैं। 5 महीने में 4 बार दौरा कर चुके हैं और एक बार फिर से बिहार में दौरा करने वाले हैं। अगर आपने राहुल गांधी के दौरे को ध्यान से देखा हो तो आपको 2-4 चीज़ें कॉमन नज़र आती हैं। पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि राहुल गांधी जब भी बिहार का दौरा करते हैं वो जाति समीकरण को साध कर ही दौरा करते हैं। राहुल गांधी का जितने बार दौरा होता है वो दलित वर्गों से जरूर मिलते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी को साधने के लिए वो जाति जनगणना की बात भी कर चुके हैं और जाति जनगणना को जब सरकार ने हामी भरी थी तो उसे अपनी जीत बताकर कई मंचों पर बोल भी चुके हैं। तो राहुल गांधी पहला तो जाति समीकरण साध रहे हैं। जाति समीकरण कैसे साध रहे हैं ये समझना जरूरी है। तो आपको सभी को पता है कि राहुल गांधी आरजेडी के साथ जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है और ये जो महागठबंधन है वो बिहार में किस तरीके से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएगा, एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन तेजस्वी यादव का मुसलमान वोटर उनके साथ है, महिला वोटर उनके साथ है और ये कहा जाता है कि यादव वोटर जो है वो उनके साथ माना जाता है। खास तौर पर यादव और मुसलमान वोटर तेजस्वी यादव के कोर वोटर हैं। इसके अलावा अगर मुसलमान और यादव कोर वोटर आरजेडी के हैं तो राहुल गांधी को किसे साधने की ज़्यादा ज़रूरत है और किसे अगर राहुल गांधी साथ ले गए तो महागठबंधन अच्छा जलवा बिखेर सकता है, महागठबंधन की बयार चल सकती है। तो राहुल गांधी अगर गलती से एसटी, एससी और ओबीसी को अपने पक्ष में ले आए, अगर गलती से युवा वर्ग उनके साथ आ गया तो भाई साहब जलवा हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव में। और ये बात राहुल गांधी को समझ में आ गई है। इसीलिए राहुल गांधी जिस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी को साधने के लिए बोलते हैं, जिस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी को अपने पक्ष में खींचने के लिए काम करते हैं, अगर आपको पिछला वाला दौरा राहुल गांधी का याद हो तो आपने देखा होगा कि कैसे अंबेडकर कॉलेज में जाने के लिए भिड़ गए थे। अंबेडकर कॉलेज में उनको परमिशन नहीं थी, इसके बावजूद भी वो गए, एफआईआर तक का सामना करना पड़ा, लेकिन तब भी वो युवा वोटर को अपनी ओर खींचने में सफल रहे। जिस तरीके से युवाओं को अपना मंच देते रहे, इससे एक बात तो साफ था कि राहुल युवाओं के दिल में जगह बना रहे हैं। और जिस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण के नाम पर अपने पक्ष में ले रहे हैं, 50% वाली जो लाइन है उस लाइन को तोड़ने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसेस में भी आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। ये सब वही वाली पॉलिटिक्स है जिस पॉलिटिक्स से कांग्रेस अपनी जड़ मजबूत करने में लगी। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस किस तरीके से बिहार में आकर फुसली बम की तरह हो जाती है। एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सेकंड पार्टी बनकर कांग्रेस को काम करना पड़ता है। तेजस्वी यादव फर्स्ट पार्टी बनती है और राहुल गांधी को सेकंड पार्टी बन जाना पड़ता है बिहार में। और ये वाली खींच जो है वो कांग्रेस को झेलनी पड़ती है। सीट के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, इसके बाद उन्हें सीट मिलती है। ये सब खींच है और यही खींच राहुल गांधी को मजबूर कर रही है कि वो अपनी जड़ें बिहार में भी मजबूत करें। आपको गौरतलब हो तो ये बात पता होगी कि कांग्रेस का इतिहास बिहार में अच्छा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहार को भुलाया है, बिहार ने भी कांग्रेस को भुला दिया है। और यही वो वजह है कि उन्हें लालटेन तले जो है वो चलना पड़ रहा है और लालटेन के उजारे में हाथ का पंजा जो है वो कहीं ना कहीं दिख नहीं पा रहा है। ये वो मजबूरी है जिसकी वजह से राहुल गांधी को बिहार आना पड़ रहा है और बिहार आकर वो जाति समीकरण को साधने में लगे हुए हैं। अगर पिछले 5 महीने की बात की जाए तो 4 बार राहुल जो है वो बिहार का दौरा कर चुके हैं और आगे कुछ और महीनों में ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी बिहार का दौरा करेंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे, युवाओं से बात करेंगे और एक अच्छा माहौल बनाने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं। कई जिलों का दौरा जो है राहुल गांधी का पेंडिंग है, आगे आने वाले महीनों में वो करेंगे। इस तरीके की बात सूत्रों के हवाले से चलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी फुल एक्टिव मूड पे हैं। जो ग्रेट ओल्ड पार्टी
के रूप में राहुल गांधी और कांग्रेस को देखा जाता है, वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और कांग्रेस पूरा टारगेट बनाकर चल रही है कि बिहार में उसे अपना जनाधार तो बढ़ाना है। जिस तरीके से ये जो विधानसभा चुनाव है, अगर इसमें कांग्रेस पार्टी अच्छा कर ले गई तो ये मानिए कि लोकसभा में उसे एक अच्छी ताकत के रूप में देखा जाएगा, उसकी पार्टी का एक रोल जो है वो अच्छा माना जा सकता है। क्योंकि अगर विधानसभा में कांग्रेस बेहतर नहीं कर पाई इतनी जान झोंकने के बाद, राहुल गांधी के इतने दौरे करने के बाद, तो लोकसभा में उसकी पावर कम हो सकती है। आप सभी ने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसी की बात ज़्यादा मानी जा रही थी क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन अगर इस विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ बेहतर नहीं करेगी तो सिर्फ विधानसभा का ही धक्का उसे नहीं लगेगा, उसे लोकसभा में भी धक्का महसूस हो सकता है। इसीलिए राहुल गांधी एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जो है वो बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ विधानसभा नहीं, लोकसभा की भी चिंता सता रही है। जिस तरीके से चुनावी मोर्चे पर राहुल गांधी एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ उनकी पार्टी को ही आश्चर्य में नहीं डाल रही है, सहयोगी पार्टी को भी चिंता में डाल रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये माना जाता है कि वो बहुत सुस्त रहते हैं, चुनावी मोर्चों पर भी बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन ये सभी पुराने मिथ हैं जिस मिथ को तोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये कहा जाता था कि चुनावी मोर्चे पर सुस्त रहने वाली पार्टी अब एग्रेसिव हो गई है और एक्टिव हो गई है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं और कितनी मजबूती से वो अपनी बात रखते हैं। राहुल गांधी का सड़क पर उतरकर पैदल चलना लोगों को खूब पसंद आ रहा है और ये वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से राहुल गांधी की पप्पू वाली जो छवि बनाने की कोशिश हुई थी, उस छवि को भी राहुल गांधी ने अपने काम से तोड़ा है। राहुल गांधी हर समाज से मिलते हैं, कभी वो मोची से मिल लेते हैं, कभी कूली से मिल लेते हैं, कभी किसी काम करने वाले से मिल लेते हैं, कभी मजदूर से मिल लेते हैं, कभी पटरी पर काम करने वाले से मिलते हैं। तो ये जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है, ये उस समाज तक पहुंचने की पॉलिटिक्स है जिस समाज को कहीं ना कहीं अछूता छोड़ा गया था, और यही वो पॉलिटिक्स है जो राहुल गांधी को अलग बना रही है। और इसी के दम पर राहुल गांधी बिहार में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये भी बात कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी साफ नहीं कर रही है। मतलब अगर ये बात राहुल गांधी साफ कर दें कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक साफ नहीं की गई है। पता है क्यों? अगर ये बात अभी से साफ कर दी जाए तो शायद वो जो जिस वोटर्स को साधने की राहुल गांधी कोशिश में लगे हुए हैं, ST SC OBC, उसको साधने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। या अगर राहुल गांधी अभी से ये क्लियर कर दे कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे तो सीट बार्गेनिंग को लेकर जिस तरीके से अपना दबदबा बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, उस बार्गेनिंग पावर में भी कमी आ सकती है। इसीलिए सब कुछ हो रहा है, इतने दौरे हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी अभी भी, कांग्रेस पार्टी अभी भी ये क्लियर नहीं कर रही है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी ही रहेंगे। एक बात कही जा रही है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में जो बड़ा धक्का लगा था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगा था, क्योंकि कांग्रेस उस तरीके का जलवा नहीं बिखेर पाई थी। इस वजह से जो गठबंधन था वो गठबंधन कमजोर हुआ था। लेकिन लोकसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी द्वारा किए गए काम को, अपने ही वोट शेयरिंग को दिखाकर कांग्रेस जो है वो सीट का दबदबा बनाने के लिए सीट अधिक मांगने का दबाव बना सकती है। इसलिए भी राहुल गांधी बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं, इसलिए भी राहुल गांधी बिहार में बार बार नजर आ रहे हैं, ताकि वो एक दबाव बना सकें, ये दिखा सकें कि बिहार में कांग्रेस का भी माहौल है और कांग्रेस को अधिक से अधिक सीटें मिलनी चाहिए। इस तरीके की बातें भी चल रही है। ये कहा जा रहा है कि 2020 में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें मिली थी और इससे कम में कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आप लोकसभा वाला एग्जाम्पल देखकर देखिए कि हमारी पार्टी ने कितना बेहतर प्रदर्शन किया था, और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा जब सरकार जो है वो NDA बना ले गई थी। ठीक ठाक जो है वो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, और उसी प्रदर्शन को दिखाकर, उसी रिजल्ट कार्ड को दिखाकर कांग्रेस RJD पर दबाव बना रही है कि हमें जो है वो ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी छोटे भाई की भूमिका में रहना ना तो कांग्रेस पार्टी को अच्छा लगता है, ना राहुल गांधी को अच्छा लगता है। सोचिए कि एक स्टेट लेवल की पार्टी के आगे, एक स्टेट लेवल के नेता के आगे देश लेवल के नेता को छोटा भाई बनना पड़ जाता है बिहार में आकर। ये बात राहुल गांधी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए राहुल गांधी
बिहार में अपना पांव जमाने के लिए बार बार दौरा कर रहे हैं। कभी वो युवाओं से मिलते हैं, कभी एसटी एससी समाज से मिलते हैं, कभी जाति जनगणना की बात करते हैं, कभी कभी वो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। ये वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से राहुल गांधी अपनी पैर को जमाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने पुराने वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले चुनाव में बिहार में कांग्रेस पार्टी कितना अच्छा रोल कर पाती है। ये जो उनका जो वोट अपनी ओर खींचने का या जाति समीकरण साधने का ये जो प्लानिंग है वो कितना काम कर पाता है, ये तो आगे आने वाला समय ही बता पाएगा। और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से दिन कम होते जाएंगे, समय कम होता जाएगा, बिहार चुनाव पास होता जाएगा, उस तरीके से अलग अलग तरीके से प्लानिंग भी चेंज होती रहेगी और पॉलिटिक्स गर्म तो होता ही रहेगा। हमारी नज़र बिहार चुनाव पर बनी हुई है। अगर आपको हमारा इस तरीके का कंटेंट पसंद आता है जिसमें हम अपने चश्मे से बिहार के पॉलिटिक्स को देखते हैं, अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।